हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रेमेंद्र सिंह बिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर। हम सारे ही लोगों को अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने पूर्वजों पर गर्व होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें अपने पूर्वजों के इतिहास, उनकी पास्ट लाइफ, उनके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चलता है? तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है अपने पूर्वजों द्वारा पीछे छोड़े गए एविडेंसेस, साक्ष्य के द्वारा, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, पॉटरीज और भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा। इन सारी चीज़ों को हम धरोहर, विरासत या हेरिटेज के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं हमारे पूर्वजों से और ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको वैसे के वैसे अपने आने वाले जनरेशन्स को हैंड ओवर करें। तो कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में ही हमारी इस विरासत या मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स की दीवार पर जाके कुछ लोग अपनी प्रेम कथाओं को ताउम्र जीवित कर देते हैं और कुछ लोग इल्लीगली इन हेरिटेज आइटम्स को या विरासत की चीज़ों को अपने साथ ले आते हैं या उनको जानबूझकर नुकसान पहुंचा देते हैं, या इंक्रोचमेंट के थ्रू या कंजर्वेशन गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो ना करके। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल, क्लाइमेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके थ्रू हमारी इन विरासतों को, इन हेरिटेजेस को नुकसान पहुंचता है। तो क्या होता अगर ये हेरिटेज नहीं होते? तो अगर ये हेरिटेजेस नहीं होते तो हमें नहीं पता चलता कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ वेदों की रचना कर दी थी। हमें नहीं पता चलता कि यूरोप के जो देश आज अपने आप को विकसित होने का दावा कर रहे हैं, ये किसी ज़माने में खाना बदोशों की ज़िंदगी जी रहे थे जब हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सुंदर और बड़े नगरों जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का निर्माण किया था। हमें नहीं पता चलता हमारे पूर्वज किस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं अगर भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स प्रोटेक्टेड नहीं होते। हमें नहीं पता चलता कि हमारे पूर्वजों ने किसी ज़माने में आज से हजारों साल पहले पत्थरों को काट काट के नायाब मंदिरों का निर्माण करा दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे लिए प्राइड हैं। तो इन हेरिटेजेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। जैसे भारत में हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंटैक और भी दूसरे जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट बॉडीज़ हैं वो उसके लिए काम करती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को, इकोमॉस, आगा खान ट्रस्ट और भी कुछ दूसरी संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं। इन हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो यूनेस्को का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूनेस्को पूरी दुनिया के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में डालता है और उनको इस तरीके से कैटेगराइज करता है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1972 से, जब यूनेस्को ने एक कन्वेंशन बुलाया था जिसको कहा गया वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसको बुलाया गया था 1972 में और इसके बाद से ही दुनिया के जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने की बात कही गई। तो इसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को कुछ क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है और प्रोसेसेस को कंप्लीट करना होता है और इस कन्वेंशन में कही गई बातों को भी फॉलो करना होता है और उसके बाद से ही उन कंट्रीज़ के अंदर यूनेस्को इन साइट्स को डिक्लेयर करता है। 1978 से इन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में डालने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई। इस समय पूरी दुनिया के अंदर यूनेस्को ने 1154 मॉन्यूमेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया है। इसमें से 40 इंडिया में हैं। इटली, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन के बाद भारत सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में 6th नंबर पे है। किसी भी देश से जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होता है तो उस कंट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यूनेस्को उस हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उस कंट्री को मदद देता है, हर तरीके से कंट्रीब्यूट करता है और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक रिकॉग्निशन होती है कि इस कंट्री के अंदर इतने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भारत में केवल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ही नहीं, ऐसे 3693 मॉन्यूमेंट्स एएसआई के अंडर में प्रोटेक्टेड हैं जिनको सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा और भी कई जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी होते हैं। तो इस तरीके से एएसआई, यूनेस्को और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस इन हेरिटेजेस को, स्पेशली मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। तो हेरिटेज कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मासेस
जो आम जनता है उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। और इसी सिलसिले में यूनेस्को हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में इसको वर्ल्ड हेरिटेज वीक के रूप में मनाता है। तो यूनेस्को के साथ ही इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराते हैं, स्पेशली जो यूथ है, स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये इसका जो पहला दिन होता है 19 नवंबर, इस साल भी और हर साल लगभग इस दिन जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी एंट्री फीस को वेव ऑफ कर देती है गवर्नमेंट, ताकि मैक्सिमम लोग आएँ और उनको जानें। तो ये हम सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोटेक्शन की प्रोसेस में हम भी कंट्रीब्यूट करें। तो अब हम जब भी जाएं किसी भी मॉन्यूमेंट पे तो हम उसको अच्छे से जानें, उसके बारे में पढ़ें, उसको समझें और जो ASI की गाइडलाइंस हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए हम उनको फॉलो करें। साथ ही बाकी लोगों को भी ऐसा करने के लिए बताएं और उनको अवेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।